ये क्वेश्चन करते हैं। 3 प्रोजेक्टाइल दिए हैं, इसको कर देते हैं 1, ये 2 और 3। ठीक है, स्टोन है, प्रोजेक्टाइल है, जो भी है, और इनको ऊपर फेंका। तो एक तो ये बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो किसका सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है। फिर इनिशियल, तो एक एक करके करते हैं। अच्छा, इसमें क्या ये तीनों प्रोजेक्टाइल जो है वो एक ही हाइट तक गए ऊपर। ठीक है, अच्छा, कोई भी प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट तक जाएगा ये डिसाइड करता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। हमने प्रोजेक्टाइल को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को एक एंगल से हम फेंकते हैं तो उसका जो ये वाला जो कंपोनेंट है u साइन थीटा, है ना, u साइन थीटा डिसाइड करता है कि ये कितनी हाइट तक जाएगा, है कि नहीं। कितना तेज फेंका, है ना, किस एंगल से फेंका, उससे तो फर्क पड़ता नहीं। जो नेट u साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, है ना, u और थीटा वगैरह सब मिला करके वो डिसाइड करता है। तो ये तीनों सेम हाइट तक गए हैं, तीनों प्रोजेक्टाइल सेम हाइट तक गए हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे चलिए तो इसको मैं कर देता हूँ। जैसे जो पहला वाला प्रोजेक्टाइल है, सपोज उसका एंगल जो है वो θ1 है। ठीक है, जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है उसका एंगल θ2 कर देते हैं, और तीसरा प्रोजेक्टाइल है उसका एंगल θ3 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले वाले प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी u1, दूसरे की u2 और तीसरे की u3 कर देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों की हाइट सेम है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि u1 साइन, हर एक की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो सेम है। u1 साइन θ1 वो u2 साइन θ2 और वो u3 साइन θ3 के बराबर है। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो है 1, 2 और 3 का, है ना, जो y वाला जो कंपोनेंट है vy1 वो vy2 इज इक्वल टू vy3। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट सबका सेम है कि नहीं। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट ये तो तीनों का सेम है, इसमें कोई ग्रेडेशन नहीं। ठीक है, अच्छा, टाइम भी जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। भाई टाइम कितना था, जो इनिशियल वेलोसिटी यदि वर्टिकल कंपोनेंट की, या इनिशियल वेलोसिटी u है और थीटा है साइन, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है ना, ऊपर जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं अपन केवल, तो u साइन थीटा v इजिकल टू u माइनस जी टी, यही होता था टाइम, है कि नहीं, u साइन थीटा अपॉन जी। अब ये u साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये तो तीनों का सेम है। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी तीनों का सेम रहेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी तीनों का सेम हो गया। अच्छा, आगे क्या पूछ रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका ज़्यादा है? अच्छा, 3 सबसे दूर तक गया है। ठीक है, 3 सबसे दूर तक गया है, 2 कम, उससे कम, और ये 1 उससे कम, है ना। रेंज 3 जो है वो रेंज 2 से ज़्यादा है, और जो रेंज 1 से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ है इसका? रेंज 3 का u3 cos θ3 इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा, फिर जो सेकंड वाला है उसका क्या हुआ? cos θ2, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम। अच्छा, अब टाइम तो सेम ही है, टाइम तो सेम ही है, इसका मतलब u3 cos θ3 इससे बड़ा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 3 का सबसे ज़्यादा है कि नहीं। फिर उसके बाद 2 का, और उसके बाद 1 का। ठीक है, क्योंकि टाइम तो सेम ही लिया, वो तो अपन ने देख ही लिया पहले। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि इनकी सबकी, यदि मैं मतलब दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट यदि तीनों का ड्रॉ कर दूं, तो पहले वाले का ऊपर का वेलोसिटी कंपोनेंट है u1 साइन θ1। ठीक है, अच्छा, दूसरे वाले का सेम हाइट है ना, इसीलिए वेलोसिटी, इसका वेक्टर का लेंथ जो है ना मैं सेम ले रहा हूँ, u2 साइन θ2, और तीसरे वाले का u3 साइन θ3। तीनों वेक्टर का साइज जो है ना सेम लिया मैंने, है ना, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 का सबसे कम है,
तो 1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये यदि है तो, है ना, u1 cos थीटा 1, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं, u2 cos थीटा 2, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक, u3 cos थीटा 3, ठीक। तो जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी सबसे कम है, फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा है, और फिर इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटीज जो ज़्यादा हैं, मतलब इनके एक्स कंपोनेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो u3 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन u2 इज ग्रेटर देन u1, ठीक है।